भैया भैया नमस्ते भैया, गाड़ी में बैठिए। मेरा सामान वहाँ रखा है। वो ले आते हैं। भैया रास्ते में कहीं अटक गए थे, पूरे 3 घंटे लेट आए हैं। कुछ हुआ था क्या? यहाँ की सड़कें बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं। ऊपर से पेड़ गिरा हुआ था। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क नहीं था। भैया जी यहाँ आके मोबाइल डिब्बा बन जाता है। आपको पता है पहले वहाँ ऊपर एक टावर लगाया था, 2 साल पहले बिजली गिरने से जल गया। आज तक यहाँ नेटवर्क नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है? रफीक। रफीक? सही सुना। कहाँ रहते हो? बस यही उस तरफ। अगर 2-4 गुलाटी खाऊंगा सीधा घर में लैंड करूंगा। ये कमरूटू हाउस यहाँ से कितनी दूर है? जंगल से सीधा रास्ता है। अगर आप जीप से जाओगे तो कुछ आधा घंटा लगेगा, लेकिन यहाँ के रास्ते इतने पथरीले हैं, बाप रे बाप, गड़ 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 गड़। सिर्फ नाम की सड़क है। हम यहाँ से सीधे जाएंगे तो कमरुट्टू और परला का एक चौराहा मिलेगा। उस चौराहे से कमरुट्टू के लिए आपको फिर लेफ्ट जाना होगा। वहाँ बाई और फिर आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे। उनमें से सबसे बड़ा घर कमरुट्टू हाउस है। वैसे तो भैया आप जीप से भी पहुँच जाएंगे, पर आपको छोड़ने के बाद वहाँ से मैं पैदल ही लौटूंगा। एक बात तो समझ गया कि तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। एक काम करो, चाबियां मुझे दे दो, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। पैदल तो नहीं आना पड़ेगा। क्या भैया, मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी यहाँ की सड़कों में कैसे चलाएंगे, डग 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 डग। अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट दूं तो? मैं लालची टाइप का आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। पैसों से ज्यादा इंसान प्यारे हैं। अगर दोगे भी तो नहीं रखूंगा, रख भी लिया तो वापस कर दूंगा। शुक्रिया, दिल नहीं तोड़ सकता ना। चाबी। अच्छा भैया ध्यान से जाना, डग डग रास्ता है। सिर्फ 500 ही दिए। और कितना टाइम लगेगा? नींद आ रही तो सो जाओ। ड्राइवर के बगल में बैठे इंसान को सोना नहीं चाहिए। ओह, क्या बात कही है। तो अब तक क्या कर रही थी? आंखें बंद करके एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। ओह, कुछ सोचते वक्त किसी को खर्राटे लेते पहली बार देखा। क्या कर रही थी? अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो जीप पलट जाती। रोड के बीच में कोई खड़ा था। कहाँ? यही पीछे। अरे कोई होता तो मुझे भी दिखता ना। ड्राइविंग करते समय हर वक्त मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हो? ये लो, अब टायर फंस गया। क्या क्या सोचने लगती हो तुम, हर वक्त वही बात। हे, सॉरी। अगर कुछ होता तो तुम्हें चोट लगती ना। इधर देखो, मैं सिंसियरली सॉरी बोल रहा हूँ। अब बताओ एग्जैक्टली क्या देखा? नॉट श्योर। हो सकता है कि वो कोई जानवर हो, बिल्ली या कुत्ता। अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं। ड्राइवर ने बताया था कि घर यहाँ से काफी नजदीक है, 20 मिनट पैदल रास्ता। तुम चल पाओगी? बैग्स यहीं रहने दो, कल सुबह ले जाएंगे। वहां एक ब्रिज दिख रहा है। गौतम, आई डोंट थिंक इट इज सेफ। चिंता मत करो, मैं साथ में हूं तो फिर डर कैसा? गौतम, वो आवाज सुनी? लगता है कोई शिकारी है। चलो। ताला लगा हुआ है। मैं इसकी चाबियां लेकर आता हूं, तब तक तुम यहीं रुको, जल्दी आ जाऊंगा।
घर तो साफ कर रखा है ना, खबर की थी। थैंक यू। वेलकम। ये बेडरूम होगा शायद। रियली अमेजिंग। इलेक्ट्रिसिटी भी है। हॉल का बल्ब फ्यूज्ड है। घर नहीं, मेंशन है। अच्छा, छोटा बैग ले आना चाहिए था। बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती। तुम कहो तो जाकर बैग ले आऊं? सोने से पहले शावर लेना चाहोगी या ऐसे ही? इंदु, इंदु, क्या कर रही हो? सुबह से नल में पानी नहीं आया है, पीने का पानी भी नहीं है। अरे तो मुझे उठा देती। तुम गहरी नींद में थे और सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे, उठाने का मन नहीं किया। जब थके होते हो तो ऐसे खर्राटे लेते हो। आज आवाज बहुत तेज थी, उसे रिकॉर्ड किया। इंदु, आराम से, कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई, इस तरह कुएं में क्यों झांक रहे हो? देख रहा था इसमें पानी है कि नहीं। तो एक पत्थर फेंक देते। छपाक की आवाज हुई तो पानी है, वरना कुआं सूखा है। आगे से याद रखूंगा। वैसे मैंने तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं इसी गांव का हूं और मेरा नाम है कालिंगा। गौतम। गौतम, बहुत अच्छा नाम है। वैसे यहाँ कब आना हुआ? हम कल रात को ही पहुंचे हैं। ओह, मतलब इस गांव में आज पहला दिन है। फिर तो यहाँ तुम इस गांव में हमारे मेहमान हुए और तुम्हारा स्वागत करना वो भी तहे दिल से मेरा फर्ज बनता है। कमरुट्टू गांव में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारा गांव तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर जगह है। शहर में ये सब कहाँ, लेकिन थोड़ी रहस्यमयी भी है। अरे वाह, एक ही दिन में तुमने हमारे गांव को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, खासकर रहस्यमयी वाली बात। कुछ देर पहले पानी निकालते समय वाइफ इसमें गिर गई और उसे लगा किसी ने उसे खींचा है। लकीली कुछ हुआ नहीं। तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। मेरी बात को गलत मत समझना। यहाँ ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अगर ना ढूंढें तो ही बेहतर है। कोशिश करने पर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब अगर तुम्हें यहाँ कुछ विचित्र चीज दिखे तो कोशिश करना उससे दूर ही रहो। लगता है आप काफी कुछ जानते हैं। अगर मैं तुमसे सच कहूंगा
तो तुम्हें हंसी आएगी। नहीं आएगी, आप कहिए। लोगों का मानना है कि इस कुएं में सदियों से एक ब्रह्म राक्षस रहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी ने मुझे इस कुएं की कहानी सुनाई थी। कुएं से जब भी कोई आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना जब तक वो 3 बार ना पुकारे। 3 ही बार क्यों? अरे भाई, ब्रह्म राक्षस होगा तो वो 3 बार नहीं पुकारेगा, 2 ही बार बुलाएगा। और अगर आवाज 3 बार नहीं आई तो भूल कर भी पीछे मत देखना, चाहे पत्नी की ही क्यों ना हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, मुड़ गया तो ब्रह्म राक्षस मार देगा। हाँ। नहीं मुड़ा तो घर में बीवी मार देगी। एक्सक्यूज मी हाँ मनी ऑर्डर कर दिया है, 2 दिन में पैसे मिल सर, जाएंगे। पोस्ट बॉक्स हाँ, नंबर- हाँ मिल जाएंगे, बोला ना। कुछ भी मत कहो, ब्लू शर्ट और सफेद धोती भी चलेगी। लोग शादी अटेंड करने आएंगे या मेरे कपड़े देखने? फोन काट। नहीं, ये देखिए, ये है ना रिकॉर्ड। हाँ बोलो। इस पोस्ट बॉक्स नंबर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? ऐसे इन्फॉर्मेशन देना रूल्स के खिलाफ है। कम से कम इनका एड्रेस तो दे सकते हैं ना प्लीज? पहले बताया वो समझ में नहीं आया क्या? नो प्रॉब्लम। आपकी बातें सुनी, आप किसी शादी में जा रहे हैं? कहाँ है शादी? एक बार बोला ना, जाओ अपना काम करो। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया।